जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है कि हम लोग सभी अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे पहले। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या है कि इसमें दिया हुआ है यदि a अनुपात b 5:9 है, b अनुपात c 4:3 है और c अनुपात d 2:3 है और d अनुपात e 2:5 है, तो a अनुपात e क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे तो क्या था हमारा, वहां कैसे था कि वहां था a अनुपात b और क्या था कि b अनुपात c था। तो हमको पूछ रहा था क्या कि a अनुपात c क्या होगा। तो हमारे पास क्या था, वहां था a था, b था और क्या था c था। वहां कितना टर्म था, 3 टर्म रहता था हमारा, a b और क्या रहता था, c रहता था। लेकिन अब नहीं, अब हमारे पास क्या है कि a b c और क्या d और क्या है e है। अब कितना हो गया है, अब 5 हो गया है। अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसमें हम लोग जैसा कर रहे थे उसमें भी क्या करेंगे, सेम टू सेम पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हम लोग उसमें क्या करते थे कि जब a b और c रहता था तो क्या लिखते थे, a अनुपात b अनुपात और c लिखते थे। ठीक है, तो उसके बाद जब d आया था तो हम लोग क्या करते थे कि a अनुपात b अनुपात c और उसको क्या करते थे, d को भी लिखते थे। अब हमारा क्या है ना कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के साथ साथ क्या क्या है, e भी आया है। तो क्या करेंगे, यहां तक हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए a है, b है, c है, d है, e है। ठीक है, तो a b c d e है, तो e तक है तो हम e तक लिख दिए इसको। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लिख सकते हैं यहां तक। ठीक है, अब क्या करना है कि अब क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए तो a अनुपात b, तो क्या होता है ना कि ये जो a है इसका वैल्यू कितना है, यहाँ b है, सॉरी a का वैल्यू क्या है 5 है और b का वैल्यू कितना हमारा है 9 है। ये b है, इसका वैल्यू कितना है 9 है। ठीक है, ये हमने पहले ही फाइंड करना सीख लिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि a का वैल्यू 5 को कहां पुट करेंगे, यहाँ a का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5 अनुपात b का वैल्यू कितना है 9, तो यहां दे देंगे 9। ठीक है, अब फिर दूसरा देखिए यहाँ क्या है, b अनुपात c 4:3, तो मतलब कि b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 3 है हमारा। तो क्या करेंगे, b का वैल्यू हम 4 को कहां पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या b का वैल्यू को यहाँ तो b का वैल्यू है नहीं, तो c का वैल्यू है, तो b का वैल्यू कहां पुट करना है, यहीं पुट करना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पहले से 9 है, तो क्या करेंगे इसको मिटा कर पुट करेंगे, नहीं क्या करेंगे, b का वैल्यू जो 4 है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जहां यहाँ पुट किया हुआ है तो बस इसका नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, 4 लिख देंगे और अनुपात देके c, तो फिर अनुपात दे दिए यहाँ। ठीक है, अब c को कहाँ लिखेंगे, सी, तो सी को याद रखिएगा, कभी भी रेशियो लिखेंगे तो क्या होता है, रेशियो एक सेंटर में लिखना है, एक सीधे में लिखना है उसको। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है, सी अनुपात डी कितना है 2:3 है। ठीक है, तो सी अनुपात डी। ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ तो पुट हो चुका है, तो अब इसके नीचे क्या पुट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको, फिर यहाँ पर d अनुपात e, तो d अनुपात e कितना हो जाएगा हमारा 2:5, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ अनुपात में हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, लाइन दे देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ करना, अब इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक हमारा जो पहला तरीका है, ठीक है, वो क्या है कि हमारा क्या है, एक तरीका जिगजैग होता है और दूसरा क्या होता है, घर भरने वाला तरीका है। ठीक है, तो क्या है कि दोनों तरीका में हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो जिगजैग है उसमें यहाँ क्या करना पड़ता है, इससे गुना फिर इससे करना पड़ता है। तो क्या होता है उसमें हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा दिक्कत, बच्चे को क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, एक आसान ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, हम सबको घर भरने वाला जो ट्रिक बताया था आपको, बस उसी को हम फॉलो करेंगे अपने सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या है उसमें कि जो यहाँ लिखा है इसके बगल में क्या करना है, सेम टू सेम उसी को उतार देना है 9। फिर यहाँ क्या करना है, इसके भी बगल में उसी को उतार देना है, फिर इसका बगल में उसी को उतार देना है। ठीक है, ऐसा करके जब तक रहेगा, जहां तक जाना है, ई रहेगा, एफ रहेगा, जी रहेगा, एच रहेगा, कहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 है, इसके बगल में क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ 3 है, इसके बगल में कितना लिख देंगे 3, फिर यहाँ कितना लिख देंगे 3, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ, सॉरी देखिए यहाँ फिर 3 और फिर यहाँ 3।
ठीक है। और फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ इसका भी सीधा में 2 था तो यहाँ भी 2 लिख दिए, यहाँ 2 है, फिर इसका 2 है, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे करके लिख दिए। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है। जो जितना कॉलम है क्या है, हमारा पूरा जो कॉलम है ये पूरा कॉलम को हम गुना कर देंगे। देखिए यहाँ जो है ना ये कॉलम पूरा, इसको क्या करेंगे, कॉलम को पूरा गुना कर देंगे। देखिए तो यहाँ गुना करेंगे जब तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 4 जा 20 और 22 जा कितना होता है 40 और 40 2 जा 80, मतलब 5 चौक 20 दूनी 60 दूनी सॉरी 5 चौक 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 80। ठीक है, और यहाँ जो तीर दिए हैं तो इसको अनुपात ही आपको मानना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर, ठीक है, तो बीच में क्या साइन देना है, अनुपात का। फिर जब इसको गुना कीजिएगा तब हो जाएगा 144। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 108। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 162 और यहाँ हो जाएगा 405। ठीक है, तो आप उसको गुना करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको पूछा है यहाँ पर हमने क्या निकाला अभी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक है, तो क्या हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था? नहीं, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात ई क्या होगा। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ए अनुपात ई क्या होगा। ठीक है, तो ए अनुपात ई क्या होगा हमारा, तो देखिए हमारा ए कितना आया है 80 आया है, कितना आया है 80 मतलब कि 80। ठीक है, और ई हमारा कितना आया है 405, ई कितना आया है 405। तो हम क्या करेंगे, रेशियो जानते हैं, रेशियो हमेशा क्या होता है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो रेशियो जब भी होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, हम अगर काट पाएंगे तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसका टेबल में जाएगा, तो है ना ये किसका टेबल में जाएगा 5 के टेबल में। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा में जाएगा कितना बार में 16 बार में, 16 बचे 80। ठीक है, और ये कितना जाएगा 5 के पहाड़ा में, 5 6 40 और 1 40। ठीक है, तो कितना निकल गया मेरा अनुपात 16:81। ठीक है, तो यही हम पूछा गया था हमसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। जय हिंद।